हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स आर्ट। आज हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन सेशन करेंगे। ये बहुत छोटा और इजी सा चैप्टर है। अगर इसको आप ध्यान से करोगे देन यू विल स्कोर फुल मार्क्स। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड होता है प्रोबेबिलिटी, उसका हिंदी मीनिंग होता है संभावना। और अगर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले तो इट इज़ अ चांस ऑफ समथिंग लाइकली टू बी हैपन। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। एक आपकी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स का पीरियड है एंड टीचर 10 मिनट तक नहीं आई, राइट? तो यू में से ना कि शायद मैम एब्सेंट है। तो वो जो शायद होता है, जो चांसेस होते हैं मैम के एब्सेंट होने के, उसको ही हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल, लाइक बादल हो रहे हैं तो आप क्या कहोगे? शायद थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाए। तो जो फिर से यहाँ जो शायद वर्ड आया है, चांसेस है, उसी को हम क्या बोलेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में? प्रोबेबिलिटी, राइट? तो अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ प्रोसीड करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको डिनोट कैसे करते हैं? पी ई से। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी और ई से हम करते हैं इवेंट को डिनोट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं पी इन ब्रैकेट ई, राइट? और उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट वो होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो होता है जितने भी इवेंट्स इन टोटल हमारे पास हों। इसमें नोट करने वाली बात ये है, जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा किस में आएगी? फ्रैक्शन में। अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत हो। एंड सेकेंड नोट अगर हम देखें, दैट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम मस्ट बी इक्वल टू 1। हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उसके आउटकम का सम कितना होना चाहिए? हमारा 1। इसको हम आगे अभी देखेंगे भी कि हम 1 कैसे आएगा। आप जस्ट अभी हमारा जो फॉर्मूला है उसको याद करिए, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। चलो हम एक दो एग्जाम्पल भी देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। A coin tossed 10 times, head occur 3 times and tail occur 7 times. एक कॉइन को हमने 10 बार टॉस किया जिसमें हेड हमारे आए 3 टाइम्स एंड टेल आया 7 टाइम्स। अगर हम इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो हमारा इवेंट क्या हुआ? हेड। तो वी विल डिनोट इट एज पी हेड, क्योंकि हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारी फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट। तो हमारे फेवरेबल इवेंट क्या है? हेड कितनी बार आया? क्योंकि क्वेश्चन में अगर हेड पूछा है तो हमारा फेवरेबल इवेंट तो वही होगा कि हमारा हेड कितने टाइम्स आता है। एंड हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हुआ? जितनी बार हमने कॉइन टॉस किया। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड। तो हेड हमारा कितनी बार आया था? 3, तो इट वुड बी 3/10। सिमिलरली अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ टाइम्स टेल अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्ड, राइट? हमारे टेल कितनी बार आया था? 7 टाइम्स, और नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड वॉज 10, तो हमने लिख दिया 7/10। अब ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स वो होता है जितनी बार भी हमने काम किया होता है। जैसे इसमें कॉइन हमने 10 बार टॉस किया, तो हमारा काम क्या था? 10 बार कॉइन टॉस करना। जो आउटकम आता है उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब इसमें आपने नोट किया है हमारे पास 2 इवेंट्स आए हैं, एक हेड और एक टेल। अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू, हमारी हेड की क्या आई थी? 3/10 एंड टेल की वॉज
7/10। इन दोनों को ऐड किया तो है 10/10 इज इक्वल्स टू 1। आपने नोटिस किया जो हमारा सेकंड था कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ आउटकम मस्ट बी 1। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनका सम क्या आएगा 1। इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया, प्रोबेबिलिटी निकालनी भी आ गई एंड आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर ऑल पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम Ram do 26 question correct out of 50 question. What is the probability of wrong question? राम को 50 क्वेश्चन दिए थे जिसमें से उसने 26 सही किए, राइट। अब आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए हमारे 50, क्योंकि हमें गिवन थे 50 क्वेश्चन टोटल, राइट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रॉन्ग क्वेश्चंस की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हमारे फेवरेबल इवेंट कितने हुए, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। हमारा फेवरेबल क्या हुआ, रॉन्ग क्वेश्चन, कि हमें ये पूछा हुआ है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 26 गिवन है, जल्दी जल्दी में क्या लिख देते हैं 26/50 और अपना आंसर निकाल लेते हैं और उन्हें लगता है वो सही है, बट डैट इज रॉन्ग। अब गलत क्यों है, क्वेश्चन में क्या गिवन है 26 आर करेक्ट। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमारे 26 करेक्ट गिवन है और हमें कितने निकालने हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पहले नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब जब इन टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे 50, अब 50 में से 26 तो राइट हो गए, तो हमारे जो बचेंगे वो कितने होंगे, गलत होंगे वो हमारे। आई होप आपको समझ में आ गया कि हमने माइनस क्यों किया है। अब क्या आएगा हमारा, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन वुड बी 14 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वुड बी 50। बट अगर आप अपना आंसर यहीं छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि हमें फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। अगर ये किसी भी कॉमन फैक्टर है इसमें तो पहले उससे हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसको हमने कट किया 2 से, तो हमें क्या मिला 7/25 एंड दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशंस कैसे हमें करनी है एंड फॉर्मूला भी। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।